तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हुए एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 वैकेंसी के बारे में, और जितनी जानकारी आपके काम की है दोस्तों केवल इतनी ही बात करेंगे जिससे कि आप अपना दोस्तों आवेदन शुरू कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुल वैकेंसी की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,369 वैकेंसी, जो कि एक अच्छी खासी बहुत बड़ी वैकेंसी है, आपके सामने है। दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों आवेदन कब से शुरू है। तो दोस्तों 27/10/2022 से आपके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो आज भी आवेदन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों आयु की, जो कि बहुत ही बड़ा गिफ्ट इस बार सरकार की ओर से आपके सामने आया है। कोविड को मद्देनजर, कोविड को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 3 वर्ष की आयु में छूट आप सब लोगों को दी गई है कैटेगरी वाइज। तो जान लेते हैं दोस्तों कैसे कैसे। जनरल की अगर हम बात करें तो 2/1/1997 के बाद में जन्मे जितने भी छात्र हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सभी दोस्तों आवेदन कर सकते हैं जनरल में। और बात करें ओबीसी में तो दोस्तों 2/1/1994 के बाद के जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और बात करें एससी और एसटी की तो 2/1/1992 के बाद में जितने भी छात्र जन्मे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद की है दोस्तों, इस कैटेगरी से देख ले और इसके बाद की आप किसी भी कैटेगरी से है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। जो कि दोस्तों पिछले आवेदन में कुछ बच्चे छूट गए थे, उनके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। और ये परीक्षा आपके लिए सबसे ज्यादा आसान और बहुत ही इजी क्यों होने वाली है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट दोस्तों अगर मेल की बात करें तो 170 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी के लिए है, 162.5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट मेल के लिए है। बात करें फीमेल की तो दोस्तों 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी के लिए है। बात करें एसटी फीमेल की तो एसटी फीमेल के लिए दोस्तों 150 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर रखी गई है। बात करते हैं रनिंग की तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट है, जो पुरुष है, उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है, 24 मिनट में आपको पूरी करनी है। बात करें फीमेल की दोस्तों तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ है, जो कि आपको 8.5 मिनट में पूरी करनी है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। सिलेबस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अभी अभी ग्रुप डी की आंसर की चेक की है, एग्जाम दिया है, एनटीपीसी का एग्जाम दिया है, तो लगभग ये सिलेबस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। यदि आप इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं दोस्तों तो आप निश्चित ही तौर से इस वैकेंसी को भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस की और इसमें बदलाव क्या हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे थंबनेल में आपने देखा ही है, तो बदलाव क्या है दोस्तों। पहले ये 25-25 अंक के 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी कि इस बार रीजनिंग 20% आएंगे, रीजनिंग के 40 अंक के होंगे, सामान्य ज्ञान के 20% होंगे 40 अंक के, गणित के 20% होंगे 40 अंक के, रीजनिंग या हिंदी दोनों में से एक कर सकते हैं 20% होंगे 40 अंक के। टोटल बात करें तो 80% होंगे दोस्तों 160 अंक के। लेकिन पहले आपने देखा दोस्तों कि ये जो है 25-25 अंक 25-25% प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछे जाते थे और कुल अंकों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाती थी, 200 हो जाती थी, और फिर कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 हो जाती थी। पहले आपको जो समय मिलता था 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का मिलता था, लेकिन इस बार जो आपको समय मिल रहा है वो मिल रहा है मात्र 60 मिनट। इसका मतलब हुआ कि आपको 1 घंटे के अंदर 80% हल करने हैं, जो कि पहले से थोड़ा सा टफ हुआ है, क्योंकि 30 मिनट बहुत होते हैं। प्रश्न जो कम किए हैं, प्रश्न कम किए हैं 20 और समय कम किया है 30। ठीक है, 30 मिनट कम कर दिए हैं, 20% भी कम कर दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको रीजनिंग और गणित के सवाल बहुत जल्दी हल करने होंगे। गणित इतना बहुत भारी नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपका सिलेबस देखा है डिटेल में, लेकिन डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता था, इसलिए दोस्तों आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। अंक गणित ज्यादा है, मेंसुरेशन एक चैप्टर है, बाकी 3D से कोई चैप्टर नहीं है। जैसे कि आपका शंकु बेलन ये सब होता है, ये कुछ नहीं है, केवल आपको 2D यानी कि 2 डायमेंशन का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग जो होता है, और आपका आयत जो होता है, वहां से प्रश्न होंगे दोस्तों। बाकी सारी अंक गणित है, आप इसको देख लेना, बहुत ही आसान है। रीजनिंग भी आसानी आती है दोस्तों। सामान्य ज्ञान आप एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए पढ़े होंगे दोस्तों। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैंने एक प्लानिंग की है दोस्तों कि इसी नवंबर 1 नवंबर से दोस्तों आपके लिए कक्षाएं निरंतर रूप से शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, रीजनिंग में 40, हिंदी में 40
और सामान्य ज्ञान में 40, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी हमारे यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम आपको सच बात बताते हैं, झूठ बोलकर आपसे सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे। लेकिन दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं गारंटी लेता हूं, आप चैनल एक बार अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, यदि 1000-1500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़ाने के लिए थोड़ा संख्या ज्यादा होती है, अंदर से एक जुनून आता है, एक मोटिवेशन आता है, और थोड़ा सा दोस्तों हमें भी अच्छा लगता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1000-2000 जितना भी हो सके, ज्यादा से ज्यादा, तो दोस्तों हम एक अपनी कक्षाएं शुरू कर पाए। फिर आप देखना दोस्तों कैसे आप हिंदी में 40 में से 40 लाते हैं। मैं आपको गारंटी, आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों इस बात का कि हिंदी में आप 40 में से 40 अंक लाएंगे। और यदि नहीं आए तो दोस्तों आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। लेकिन शर्त एक ही है दोस्तों कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर बात करें मैथ की और रीजनिंग की, दोस्तों जितनी मेहनत हम करते हैं उसकी आधी ही मेहनत आप कर लेना, और आप पाएंगे कि 40-40 अंक आप इसमें भी ला पा रहे हैं। हाँ, सामान्य ज्ञान की हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि परीक्षा की अगर बात करें दोस्तों, तो परीक्षा आपकी जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। जनवरी 2023 में आपकी परीक्षा होनी प्रस्तावित है। तो आपके पास नवंबर और दिसंबर यानी कि 2 माह का समय है, और 2 माह का समय दोस्तों हिंदी के लिए तो बहुत है। 1 माह के अंदर अंदर आप अपने अंदर परिवर्तन देख लेना दोस्तों। जहां आज आपके 20, 25, 30 नंबर आ रहे होंगे, मतलब आप 15 या 12, 14 जितने भी आप प्रश्न हल कर पा रहे होंगे, आप देखना 1 महीने के बाद दोस्तों आप 40 के 40 अंक लाएंगे, यानी कि 20 के 20 प्रश्न हल आप कर सकते हैं। इतना मुझे विश्वास है दोस्तों, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाए हैं आज तक, अब पहली बार ऑनलाइन शुरू किया है। तो आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास करके दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी संख्या कर लीजिए अपनी फैमिली में कि हम आपके सामने अपना बेस्ट दे पाए। फिर देखना दोस्तों क्या हम इस परीक्षा में करते हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। मैं ये चाहता हूं कि जब आप दोस्तों एसएससी जीडी का फाइनल में हो, मतलब जब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए, तो आपके पास ग्रुप डी का भी ज्वाइनिंग लेटर हो, एनटीपीसी का भी ज्वाइनिंग लेटर हो, जीडी का भी ज्वाइनिंग लेटर हो, आप कंफ्यूज हो जाए कि हम किसकी नौकरी करें किसकी ना करें। तो ये मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आपके साथ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।